ठीक है, गुड इवनिंग एवरीवन। देखिए हम क्या चीज पढ़ रहे हैं, हम क्लास नाइन्थ के लिए क्या पढ़ रहे हैं, विषय गणित यानी कि सब्जेक्ट गणित के अंदर क्या पढ़ रहे हैं, ज्योमेट्री यानी कि ज्यामिति के कुछ महत्वपूर्ण कंसेप्ट पढ़ रहे हैं। और ये सभी को पता है, सामने देखेंगे स्क्रीन पर कि हमें क्या क्या चीजें क्लास के अंदर नहीं करनी है। हमें अपना माइक ओपन नहीं करना है, सबसे पहली चीज। दूसरी कि एक तो हमें माइक ओपन नहीं करना है, दूसरा हमें स्क्रीन पे ये हाथ नहीं दबाना है, क्योंकि ये उनके लिए होता है जो क्लास के अंदर बैठकर हाथ ऊंचे करते हैं कि सर हमें समझ नहीं आया। तो आप यहाँ पर चैट सेक्शन में वाई और एन टाइप करेंगे सिर्फ। तीसरा कि जो भी चीज आपसे पूछी जाएगी आपको यहाँ पे थ्री बिंदु पर क्लिक करना है, तीन बिंदु पर डॉट पर। इन कॉल मैसेज में आप टैप टाइप करके अपना कोई भी डाउट भेज सकते हो। और अगर आपसे पूछा जाए कि आप क्वेश्चन का आंसर दीजिए तो आपको एक्टिविटीज में जाकर पोल के अंदर करना है। ये सभी करते आ रहे हैं और ये सभी चीजें पता है बच्चों को, ठीक है। बस आपको ये याद कराना होता है कि आप एक तो अपना हाथ ऊपर नहीं करेंगे और दूसरा क्या नहीं करेंगे, माइक को ऑन नहीं करेंगे, ठीक है बच्चों। तो लास्ट क्लास में हमने चीज क्या पढ़ी थी, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कॉन्ग्रुएंस यानी कि सर्वांग समता हमने पढ़ी थी। अब देखो फिर से एक बार रिवाइज करते हैं अच्छे से, सभी बच्चे सामने देखेंगे क्योंकि हमने लास्ट क्लास में एक नई चीज स्टार्ट की थी। कुछ बच्चों को समझ में आ गई थी, कुछ बच्चों को डाउट था। तो स्टार्ट करते हैं, सर्वांग समता हमने पढ़ना स्टार्ट किया था। देखिए ये जो सर्वांग सम शब्द है किससे मिलकर बना हुआ है, जो सर्वांग शब्द शब्द है ये मिलकर बना हुआ है हमारे पास में इन शब्दों के मेल से। कौन कौन से, एक तो सर्व प्लस अंग, सर्वांग प्लस सम, ठीक है बच्चों। आप सर्व का मतलब जानते हो सभी यानी कि सब, अंक का मतलब जानते हो आप हिस्से यानी कि सभी हिस्से या सब हिस्से, और सम का मतलब क्या है, बराबर। कैसे वो समान है, बराबर या फिर समान, ठीक है। यानी कि अगर सभी हिस्से बराबर या फिर समान होते हैं वो सर्वांग सम भुजाएं यानी कि वो सर्वांग सम आकृतियां कहलाती हैं। जैसे कि लास्ट क्लास में आपको पेंसिल दिखाई गई थी, एक पेंसिल थी, उसी की आकृति के जैसी आपको दूसरी पेंसिल दिखाई गई, आकृति समान थी और उनका आकार समान था, तो हमने कहा था वो दोनों कैसी पेंसिल हैं, वो दोनों सर्वांग सम पेंसिल थी, ठीक है बच्चे। माइक बंद रखेंगे सभी। ये तो हो गई सर्वांग सम, यानी कि दो, अगर दो हमारे पास में दो वस्तुएं, दोनों का क्या है, आकृति भी समान है और उनका आकार भी समान है, तो उन वस्तुओं को हम कहेंगे सर्वांग सम वस्तुएं, ठीक है। फिर हमने पढ़ा था ये सर्वांग सम और सर्वांग समता में क्या डिफरेंस होता है। ये तो हो गया सर्वांग सम, एक होता है हमारे पास में सर्वांग समता। अब ये सर्वांग समता क्या होती है, सर्वांग समता यानी कि उनके सर्वांग सम होने में क्या संबंध है, उनके सर्वांग सम होने में क्या संबंध है, किस संबंध की वजह से वो दोनों सर्वांग सम है, जो दोनों वस्तु हमारे पास में, वो आपका क्या कहलाता है, सर्वांग समता कहलाता है। अभी सभी बच्चे सामने देखेंगे। देखो सर्वांग समता जो पढ़ी जाती है, हमने लास्ट क्लास में आपको बताया था, यानी कि वो पढ़ी जाती है त्रिभुज के अंदर। और ये टॉपिक होता है पूरा का पूरा एक, यानी कि त्रिभुजों की सर्वांग समता, कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल। यानी कि आपको स्क्रीन पे दो ट्रायंगल दिखाए गए हैं, आपको एक ट्रायंगल दिख रहा है एबीसी, आपने कहा यस सर, एक ट्रायंगल हमें दिख रहा है एबीसी, और दूसरा ट्रायंगल यानी कि दूसरा त्रिभुज हमें दिख रहा है पी क्यू आर। और एबीसी और पी क्यू आर दोनों देखने में एक जैसे हैं, यानी कि इनकी आकृति क्या है, आकृति समान है, देखने में दोनों ही त्रिभुज है। ऐसा तो नहीं है कि एक त्रिभुज है एक वर्ग है, ऐसा कुछ नहीं है, यानी कि दोनों ही क्या है, देखने में आकृति दोनों समान है कि दोनों ही त्रिभुज है, ठीक है। फिर हमने कहा था कि आकृति समान होने के साथ साथ में उनका आकार भी समान हो। आकार समान हो मतलब आप कहोगे सर त्रिभुज अगर एबीसी को देखें और त्रिभुज किसको देखें, एक तो त्रिभुज एबीसी को देखें और त्रिभुज पी क्यू आर को देखें, तो आप देखोगे, हाँ बच्चे जो भी कुछ कहना है माइक ऑन नहीं करना है, आपको चैट सेक्शन में कहना है। देखो अगर आप त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज पी क्यू आर को देखोगे तो सभी बच्चे सामने देखेंगे और बताएंगे क्या जो ए बी भुजा है और जो पी क्यू भुजा है क्या वो दोनों आपस में बराबर है। सभी बच्चे टाइप करेंगे क्या ए बी भुजा और जो पी क्यू भुजा है क्या वो दोनों बराबर है, कि त्रिभुज ए बी सी की भुजा ए बी क्या त्रिभुज पी क्यू आर की भुजा पी क्यू के बराबर है, ठीक है। यानी कि आपने लिखा सर इधर तो देखेंगे कि इधर जो ए बी भुजा है और जो इधर पी क्यू भुजा है वो दोनों आपस में क्या है, बराबर है, और दोनों ही कितनी है, 4 सेंटीमीटर है, ठीक है। अभी सब बच्चे सामने देखेंगे क्या भुजा बीसी, जिसके ऊपर हम ग्रीन कलर से कलर वो लगा रहे हैं लाइन, क्या भुजा बीसी, क्या भुजा क्यू आर के बराबर है। से बच्चे टाइप करेंगे क्या भुजा बीसी क्यू आर के बराबर है। आपने कहा यस सर, ठीक है सभी का आ गया भाई। देखिए सभी बच्चे सामने देखेंगे, आपने कहा त्रिभुज एबीसी में से जो इसकी भुजा बीसी है वो इस त्रिभुज की भुजा क्यू आर के बराबर है, ठीक है। अब आप सब बच्चे सामने देखेंगे क्या इसकी भुजा एसी जिस पर हमने 3 लाइनें लगाई हैं, क्या इस त्रिभुज पी क्यू आर की भुजा पी आर के बराबर है, ठीक है निखिल कोई बात नहीं, अभी कुछ भी नहीं हुआ है, सभी लास्ट क्लास का रिवाइज हो रहा है, ठीक है। यानी कि आपने कहा यस सर कि जो इस त्रिभुज एबीसी की भुजा एसी है वो इस वाले त्रिभुज पी क्यू आर की भुजा पी आर के बराबर है।
अब आप सभी बताइए कि आपको एक तो त्रिभुज एबीसी दिख रहा है और त्रिभुज पी क्यू आर, यानी कि दोनों की आकृति समान है, दोनों की आकृति समान है क्योंकि दोनों ही त्रिभुज है। फिर आप कहोगे जो त्रिभुज एबीसी की माप है वो बिल्कुल बराबर है त्रिभुज पी क्यू आर की माप के बराबर है। देखो इसकी भुजा ए बी इसकी भुजा पी क्यू के बराबर है और दोनों ही कितना है 4 सेंटीमीटर है। इसकी भुजा बी सी इसकी भुजा क्यू आर के बराबर है, दोनों की माप कितनी है 2 सेंटीमीटर है। और इसकी भुजा ए सी इसकी भुजा पी आर के बराबर है और दोनों की माप 3 सेंटीमीटर है। तो आप कह दोगे कि जो त्रिभुज एबीसी की जो भुजाएं हैं वो त्रिभुज पी क्यू आर की भुजा के बराबर है। तो आप कह दोगे कि दोनों के आकार भी समान है, दोनों के आकार भी समान है। और आपने पढ़ा था अगर दो वस्तुओं की आकृति भी समान हो और आकार भी समान हो तो दोनों आकृति क्या होती है, एक दूसरे के सर्वांग सम होती है। और हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि सर्वांग सम कैसे लिखते हैं, तो आप लिखोगे त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम है त्रिभुज पी क्यू आर के। यानी कि ये वाला चिन्ह हमने याद किया था कि इक्वल लगाओ और इक्वल के ऊपर एक लाइन लगा दो तिरछी जो एस शेप की होती है। ये दो तीनों मिलकर क्या बना देते हैं, ये तीनों मिलकर के ये कोंग्रेंसी का साइन बना देते हैं कि त्रिभुज एबीसी कोंग्रेंट यानी कि सर्वांग सम है त्रिभुज पी क्यू आर के। अगर इतना सभी बच्चों को क्लियर है कि अगर दो वस्तुएं उनकी आकृति समान हो और उनका आकार भी समान हो तो वो कैसी होती है, सर्वांग सम होती है। और सर्वांग सम को ऐसा लिखा जाता है कि त्रिभुज एबीसी सर्वांग सम है त्रिभुज पी क्यू आर के। ठीक है बच्चे, ठीक है। तो आप सभी बच्चे सामने देखेंगे, यानी कि जब दो त्रिभुज क्या हो जाते हैं, जब दो त्रिभुज सर्वांगसम हो जाते हैं। सभी बच्चे सामने देखेंगे इस पर कि जब दो त्रिभुज जब जब दो त्रिभुज हमने त्रिभुज को ऐसे लिख दिया कि जब दो त्रिभुज सर्वांगसम हो जाते हैं, सर्वांग सम हो जाते हैं, जब दो त्रिभुज सर्वांग सम हो जाते हैं, जैसे आपको दिख भी रहा है कि ये त्रिभुज एबीसी सर्वांग सम है त्रिभुज पी क्यू आर के हो जाते हैं तो, यानी कि अगर दो त्रिभुज सर्वांग सम हो गए तो क्या होगा, यानी कि अगर दो त्रिभुज सर्वांग सम हो गए तो सबसे पहले हमने कहा कि कौन सा त्रिभुज किसके सर्वांग सम है। आपने कहा सर त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम है त्रिभुज पी क्यू आर के। तो सभी बच्चे सामने देखेंगे और रेड कलर से जो हम लगा रहे हैं स्टार करके लिख रहे हैं, यानी कि आपको खुद पता है कि जो चीज स्टार करके लिखी जाती है वो बहुत महत्वपूर्ण होती है। देखो अगर त्रिभुज एबीसी सर्वांग संघ है त्रिभुज पी क्यू आर के, देखो ये नाम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा महत्व है इस नाम का कि त्रिभुज एबीसी सर्वांग संघ है त्रिभुज पी क्यू आर के। अगर सर्वांग संघ है तो आप कहोगे कि इनके जो संगत शीर्ष होंगे, जो कोरस्पॉन्डिंग वर्टेक्स होंगे वो एकदम इक्विवेलेंट होंगे। इक्विवेलेंट का मतलब क्या होंगे, आप जानते हैं इक्विवेलेंट का मतलब क्या होता है, इक्वल होता है। यानी कि ये जो शीर्ष ए होगा वो इक्विवेलेंट होगा शीर्ष पी के, क्योंकि ये इधर पहले नंबर पे लिखा हुआ है और ये भी इधर पहले नंबर पे लिखा हुआ है। आप कहोगे जो शीर्ष बी होगा वो इक्विवेलेंट होगा शीर्ष क्यू के, क्यों, क्योंकि इधर शीर्ष बी दूसरे नंबर पे है और इधर शीर्ष क्यू दूसरे नंबर पर है। और आप कहोगे जो शीर्ष सी होगा वो इक्विवेलेंट होगा शीर्ष आर के, क्यों, क्योंकि इधर से शीर्ष सी 3 नंबर पर है और इधर से शीर्ष आर 3 नंबर पर है। यानी कि जब दो त्रिभुज आपस में कोंग्रेंट सर्वांग हो जाते हैं तो उनके कोरस्पोंडिंग यानी कि जो संगत शीर्ष होते हैं वो कैसे होते हैं, इक्विवेलेंट होते हैं, यानी कि वो बराबर आप उनको लोगे। ठीक है, सभी बच्चे माइक बंद करेंगे और सामने देखेंगे। ठीक है, थोड़ी देर के लिए माइक बंद रखो, अभी हम आपको ऑप्शन भी देंगे कि आप माइक ओपन करके भी कुछ चीजें पूछ सको, पर जब हम ऑप्शन देंगे ना तभी आप माइक ओपन करना। देखिए कि त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज पी क्यू आर क्या है, सर्वांग सम है। जब त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज पी क्यू आर सर्वांग सम है तो इनकी जो संगत भुजाएं होंगी वो भी इक्विवेलेंट होंगी, यानी कि वो भी बराबर होंगी। अब देखो त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज पी क्यू आर में संगत भुजाएं कैसे निकालते हैं। अगर त्रिभुज एबीसी सर्वांग सम है त्रिभुज पी क्यू आर के, तो आप कहोगे सर जो भुजा बनती है वो दो शीर्ष से बनती है, जो भुजा बनती है एक भुजा वो दो शीर्ष से बनती है। तो आप कहोगे कि ये अगर ए बी भुजा है, क्योंकि आपने इधर दो कौन से शीर्ष लिए, पहला और दूसरे नंबर का, तो आप कहोगे इक्विवेलेंट होगी यानी कि तुल्य होगी किसके, भुजा पी क्यू के, कि इधर से भी आपने पहले और दूसरे नंबर का क्या लिया है, शीर्ष लिया है। फिर आप कहोगे जो भुजा बीसी होगी, यानी कि इस बार आपने कौन सा शीर्ष लिया है, दूसरा और तीसरा, और उन दोनों शीर्ष से एक भुजा बनी है भुजा बीसी, वो किसके इक्विवेलेंट होगी, वो किसके तुल्य होगी, भुजा क्यू आर के तुल्य होगी। और इसी तरीके से जब आप पहला और तीसरा शीर्ष लोगे तो आप कह दोगे कि जो भुजा एसी होगी वो भुजा पी आर के तुल्य होगी, क्या होगी, वो भुजा पी आर के तुल्य, यानी कि वो समान होगी। ठीक है, और इसी तरीके से जब हमारे पास में दो त्रिभुज कि त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज पी क्यू आर
क्या है वो, सर्वांग सम है यानी कि कोंग्रेंट है। तो जो उनके संगत कोण होंगे, कोण कैसे, आपको पता है कि जो त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज पी क्यू आर, त्रिभुज पी क्यू आर, अगर आप इनमें देखोगे तो आपको एक चीज दिखाई देगी कि अगर ये दोनों सर्वांग सम हैं तो आप कहोगे जो एक कोण है, कोण ए, वो किसके तुल्य होगा, वो कोण पी के तुल्य होगा। क्यों? क्योंकि ये भी पहले नंबर पर है और इधर से ये भी पहले नंबर पर है। इसी तरीके से जो कोण बी होगा वो तुल्य होगा, इक्विवेलेंट होगा कोण क्यों के, क्योंकि ये दूसरे नंबर पर है बी और इधर से क्यों दूसरे नंबर पर है। इसी तरीके से कोण सी जो होगा वो किसके तुल्य होगा, वो कोण आर के तुल्य होगा। ठीक है, यानी कि जब दो त्रिभुज कोंग्रेंट यानी कि सर्वांग सम हो जाते हैं तो उनके संगत कोण, संगत भुजाएं और संगत शीर्ष क्या होते हैं, इक्विवेलेंट होते हैं, समान होते हैं। ठीक है, और बस एक सेकंड और आपको स्क्रीन पे सामने देखना है। ठीक है, यहाँ पर हम बता देते हैं इसी स्क्रीन के आगे एक पेज ऐड करके कि सभी बच्चे सामने देखेंगे। सामने आपको दो त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं कि त्रिभुज एबीसी है और एक त्रिभुज पीक्यूआर है। एक त्रिभुज एबीसी है और एक त्रिभुज पीक्यूआर है। तो आप ये चीज समझना कि ये त्रिभुज एबीसी है, ए बी सी, और ये त्रिभुज पी क्यू आर है। अगर आपसे ये कह दिया जाए कि त्रिभुज एबीसी सर्वांग सम है त्रिभुज पी क्यू आर के, यानी कि अगर कह दिया जाए कि त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम है त्रिभुज पी क्यू आर के, तो आप ये कहोगे कि जो इसकी संगत भुजा होगी ए बी, जो इसकी संगत भुजा होगी पी क्यू, आप इसको स्टार मार्क करके लिख लेना कि जो संगत भुजाएं होती हैं, यानी कि अगर दो त्रिभुज, ऐसे लिख लेना कि अगर दो त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं, आप नोट्स बना रहे होंगे सभी बच्चे तो आप लिख लेना स्टार लगा के कि अगर दो त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं तो उनके संगत कोण बराबर होते हैं, यानी कि आप कहोगे कोण ए बराबर कोण पी, कोण बी बराबर कोण क्यू, और कोण सी बराबर कोण आर। यानी कि अगर दो त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं, अगर दो त्रिभुज सर्वांग सम होते हैं, कोंग्रेंट होते हैं, तो उनके संगत कोण बराबर होते हैं और उनकी संगत भुजाएं भी बराबर होती हैं। आप कहोगे ए बी भुजा पी क्यू के बराबर होगी, बी सी भुजा क्यू आर के बराबर होगी, और ए सी भुजा पी आर के बराबर होगी। ये हमने कैसे लिखा है, यानी कि अगर दो त्रिभुज, ये त्रिभुज है एबीसी और ये त्रिभुज है पी क्यू आर, अगर दोनों त्रिभुज सर्वांग सम हैं तो इनके कोरस्पॉन्डिंग यानी कि इनके संगत कोण, यानी कि कोण ए के लिए संगत कोण कौन सा है, कोण पी, क्योंकि ये पहले नंबर पर है और ये भी पहले नंबर पर है। इसी तरीके से कोण बी का संगत कोण क्या है, कोण क्यू, वो दोनों बराबर होंगे, और कोण सी का जो संगत कोण है आर, वो दोनों आपस में बराबर होंगे। इसी तरीके से संगत कोण तो बराबर होंगे ही होंगे, साथ में संगत भुजाएं भी क्या होंगी, बराबर होंगी। अगर इतना सही बच्चों को समझ में आ गया है तो वाई टाइप कीजिए और फिर देखा जाएगा कि क्वेश्चन से आपको कितना समझ में आया है। ठीक है बच्चों, जल्दी से। और अगर किसी का कोई डाउट है तो वो एन टाइप करे ताकि हम उस बच्चे से पूछ सकें कि उसका डाउट क्या है। अगर किसी का डाउट है तो वो एन टाइप करे। ठीक है, यानी कि सभी का कोई डाउट नहीं है, सभी का वाई आ गया है। ठीक है, सभी बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर, और आपको पता है कि आपका चैट सेक्शन कुछ सेकंड के लिए रोका जाता है ताकि आप इस क्वेश्चन को सोल्व करें, और सोल्व करने के बाद में पहले आप इसका आंसर कहाँ करें, पोल में करें। ठीक है बच्चों, तो जो चैट सेक्शन है वो आपको रोक दिया गया है और सभी बच्चे इसको पहले अच्छे से सोल्व करके पोल के अंदर इसका आंसर करेंगे। ठीक है बच्चों, दिए गए यदि त्रिभुज यदि त्रिभुज एम एन ओ सर्वांग सम है त्रिभुज पी क्यू आर के, तो भुजा ओ एम के संगत भुजा कौन सी है, तो भुजा ओ एम के संगत भुजा कौन सी है। सभी बच्चे अच्छे से सोल्व करेंगे और सोल्व करने के बाद में इसका आंसर सभी बच्चे देंगे पोल सेक्शन में। और आपके पास में सिर्फ 15 सेकंड है क्योंकि बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक है, तो अभी तो बहुत कम बच्चों ने वोट किया है, जल्दी से सॉल्व करो, बहुत आसान क्वेश्चन है। यदि त्रिभुज एम एन ओ सर्वांग समय त्रिभुज पी क्यू आर के, तो भुजा ओ एम के संगत भुजा कौन सी है, कि इफ ट्रायंगल एम एन ओ इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पी क्यू आर देन विच इज द कोरस्पॉन्डिंग साइड टू ओ एम। ठीक है, आप सभी के पास में 15 सेकंड थी और अब आपके पास में 10 सेकंड है। सही बच्चे जल्दी से वोट करेंगे पोल सेक्शन में। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1।
माइक नहीं खोलेगा कोई बच्चा? ठीक है, यानी कि अब आपके लिए चैट सेक्शन ओपन किया जाता है, और चैट सेक्शन में बच्चे बस ऑप्शन ही लिखना। ठीक है, साइड वाइड मत लिखना, सिर्फ ऑप्शन लिखना, ए बी सी या डी चाहिए सभी बच्चे, और चैट सेक्शन में सिर्फ ऑप्शन लिखना। ठीक है, और कोई बच्चा बार बार रिपीट नहीं करेगा। ठीक है, यानी कि सभी के आंसर आ गए हैं, बच्चे रिपीट करने लगे हैं, तो सभी बच्चे अब सामने देखेंगे स्क्रीन पर। अब कोई बच्चा टाइप नहीं करेगा, सभी बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर। देखिए, आपको दिया गया था कि त्रिभुज एम एन ओ, आपको दिया गया था कि जो त्रिभुज एम एन ओ है वो कोंग्रेंट है, यानी कि वो सर्वांग समय है त्रिभुज पी क्यू आर के। अगर त्रिभुज एम एन ओ सर्वांग समय त्रिभुज पी क्यू आर के, तो आपने अभी सीखी थी कि संगत भुजाएं क्या होंगी, वो तुल्य होंगी, इक्विवेलेंट होंगी। संगत कोण इक्विवेलेंट होंगे, और संगत शीर्ष इक्विवेलेंट यानी कि तुल्य होंगे। आपने सीखा था कि संगत भुजाएं कैसे निकालते हैं, यानी कि दो शीर्ष से मिलकर हमारे पास में क्या बनते हैं, एक भुजा बन जाती है। तो आपसे पूछा गया है भुजा ओ एम, भुजा ओ एम के संगत भुजा कौन सी है, तो आपने कहा सर इधर ओ एम बनाने के लिए, अगर हम इसको लिख दे 1 2 3, तो भुजा ओ एम को बनाने के लिए पहले आपने 3 और फिर 1 को यूज किया, यानी कि आपने लिखा भुजा ओ एम। इसके जो इक्विवेलेंट यानी कि जो इसके तुल्य भुजा होगी वो कौन सी होगी, अगर आप इधर 1 2 3 लिखोगे तो पहले आप 3 लिखोगे, फिर आप 1, यानी कि आपने लिखा आर पी, यानी कि ओ एम भुजा के तुल्य इक्विवेलेंट कौन सी भुजा रही होगी आपकी, आर पी। ठीक है, तो इसकी कोरेस्पोंडिंग साइड कौन सी हो गई है, ओ एम के आर पी। आप देखोगे कि ये ऑप्शन भी गलत है, ये ऑप्शन भी गलत है, ये ऑप्शन भी गलत है, और इसका सी इसका डी ऑप्शन क्या है, आरपी सही है। अब वो बच्चे बताएंगे, क्योंकि कुछ बच्चों ने ए ऑप्शन भी लिखा था, पोल सेक्शन में भी लिखा था, और किसी बच्चे ने बी भी लिखा था और सी भी लिखा था, तो जिन बच्चों ने अलग अलग ऑप्शन लिखे थे ए बी सी, वो बच्चे बताएंगे कि उनको समझ में आ गई है कि ओएम के जो संगत भुजा होगी वो आरपी होगी। सिर्फ वही बच्चे बताएंगे, या फिर हम नाम लें उन बच्चों का। जल्दी से भूप सिंह आप बताइए कि आपको समझ में आ गया कि नहीं आया है, जल्दी से टाइप कीजिए। ठीक है, ठीक है, यानी कि उन बच्चों को समझ में आ गया जिनका आंसर गलत था। ठीक है, अभी आगे चलते हैं थोड़ा सा। ठीक है, हमने लास्ट क्लास में थोड़ा सा ये भी पढ़ लिया था कि कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स, नहीं ये नहीं पढ़ा था हमने, सभी बच्चे अब सामने देखेंगे। देखिए, यानी कि हमने एक चीज पढ़ ली, क्या चीज, सर्वांग सम क्या होते हैं, और त्रिभुज जब सर्वांग सम हो जाते हैं तो उनके इक्विवेलेंट यानी कि उनके कोरेस्पोंडिंग जो भुजाएं होती हैं या कोण होते हैं या शीर्ष होते हैं वो कैसे देखते हैं, इक्विवेलेंट कैसे देखते हैं, कोरेस्पोंडिंग। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे। हमने अभी स्टार्टिंग में आपको बताया था, अगर दो वस्तुएं उनकी आकृति समान है और उनका आकार भी समान है, तो वो सर्वांग सम कहलाती है, तो वो सर्वांग सम कहलाती है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कि जो सर्वांग सम होते हैं वो किस किस संबंध से हो सकते हैं, क्योंकि हमने कहा था कि जो आप त्रिभुजों की सर्वांग समता पढ़ते हो, यानी कि सर्वांग समता क्या होता है, एक तो होता है सर्वांग सम, यानी कि दो वस्तुएं उनकी आकृति और आकार समान है, वो एक दूसरे के सर्वांग सम है। यानी कि अब हम संबंध पढ़ेंगे कि वो किस संबंध से सर्वांग सम है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं हम सर्वांग समता, इनको बोलते हैं हम क्राइटेरिया यानी कि प्रतिबंध। ठीक है, यानी कि जो सबसे पहला प्रतिबंध है, यानी कि जो सबसे पहला नियम है, वो क्या है हमारे पास में, साइड 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 प्रतिबंध, यानी कि भुजा भुजा भुजा, यानी कि एस 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 प्रतिबंध। पढ़ते हैं क्या होता है ये, यदि किसी त्रिभुज यदि किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं किसी अन्य त्रिभुज की तीनों भुजाओं के बराबर है, यानी कि आपके पास में कितने त्रिभुज हैं, दो त्रिभुज, यानी कि जो हम प्रतिबंध पढ़ते हैं, यानी कि जो कॉन्ग्रुएंसी हम पढ़ते हैं, जो हम सर्वांग समता पढ़ते हैं, इनके लिए हमें कम से कम कितनी आकृति चाहिए, दो आकृति। कम से कम कितनी आकृति चाहिए, दो। यानी कि अगर किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं, यानी कि एक आकृति तो ये हो गई, किसी अन्य त्रिभुज यानी कि दूसरी आकृति ये हो गई, यानी कि दोनों आकृति हो गई हमारे पास में त्रिभुज, यानी कि किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं किसी अन्य त्रिभुज की तीनों भुजाओं के बराबर हैं, तो वे दोनों त्रिभुज एस 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 प्रतिबंध से सर्वांग सम होंगे। क्यों होंगे, एस 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 का मतलब क्या है, एस एस का मतलब है साइड साइड साइड, और साइड को हिंदी में क्या बोलते हैं हम, भुजा। यानी कि आप बोलोगे भुजा 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 प्रतिबंध, जैसे कि हमें स्क्रीन पे दिखाए गए हैं दो त्रिभुज, त्रिभुज ए बी सी, और एक त्रिभुज दिखाया गया है त्रिभुज पी क्यू आर। यानी कि अगर इन दोनों त्रिभुज में हम देखें तो आपको क्या चीज देखने के लिए मिलेगी, आप कहोगे सर त्रिभुज ए बी सी, अभी हम लाल कलर से जो दिख रहे हैं लिख रहे हैं वो आप देखना कि त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर, ये दोनों त्रिभुज हमें दिखाई दे रहे हैं,
और हम एक चीज देख पा रहे हैं कि जो त्रिभुज ए बी सी के अंदर भुजा ए बी है, वो त्रिभुज पी क्यू आर के अंदर भुजा पी क्यू के बराबर है, क्योंकि दोनों के आगे क्या लिखा हुआ है, ए। आप सेंटीमीटर ले सकते हो, यानी कि दोनों की भुजा की माप क्या है, बराबर है। ठीक है, तो आपने कह दिया कि जो भुजा ए बी है वो किसके बराबर है, वो भुजा पी क्यू के बराबर है। फिर आप कह दोगे जो भुजा बी सी है, जो भुजा बी सी है वो किसके बराबर है, आप कह दोगे वो भुजा क्यू आर के बराबर है। आपने कहा जो भुजा बी सी है, जो भुजा BC है वो भुजा QR के बराबर है। और इसी तरीके से आप कह दोगे कि जो भुजा AC है वो किसके बराबर है, वो PR के बराबर है, क्योंकि ये BB लिखा हुआ है 20 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आपने कह दिया कि जो भुजा AC है वो किसके बराबर है, वो भुजा PR के बराबर है। यानी कि आपको दो आकृतियां दिखाई गई थी, एक तो त्रिभुज ABC और एक त्रिभुज PQR। और दोनों ही आकृतियों में इनका आकार क्या हो गया, समान हो गया है। यानी कि इस वाले त्रिभुज ABC की भुजा दूसरे त्रिभुज PQR में PQ के बराबर है, फिर उसकी भुजा BC वो QR के बराबर है, और जो बची हुई भुजा AC है वो PR के बराबर है। तो आप कह दोगे कि जो त्रिभुज ABC है, जो त्रिभुज ABC है वो सर्वांग सम है त्रिभुज PQR के। और किस संबंध से, यानी कि आपने कहा इनके अंदर एक संबंध है कि जो त्रिभुज एबीसी की सभी भुजाएं हैं वो इस वाले त्रिभुज की भुजाओं के बराबर है। यानी कि आपने कहा एस 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 प्रतिबंध, यानी कि भुजा 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 प्रतिबंध से दोनों त्रिभुज क्या है, सर्वांग सम है। ठीक है, तो इतना सभी को समझ में आ गया होगा। और आपको वही चीज यहाँ पर समझाई गई है नंबर्स के साथ में, क्योंकि वहां A सेंटीमीटर, B सेंटीमीटर, C सेंटीमीटर था। तो किसी बच्चे को तो वेरिएबल समझ में आ जाते हैं और किसी को नहीं समझ में आते, तो वो यहाँ पर देखेंगे। यानी कि अगर त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR में देखें, कि त्रिभुज ABC और त्रिभुज PQR में देखें, तो इसकी जो भुजा AB है वो भुजा PQ के बराबर है, क्योंकि दोनों ही 4 सेंटीमीटर है। और जो भुजा BC है वो भुजा QR के बराबर है, क्योंकि दोनों ही 3 सेंटीमीटर है। और इसी तरीके से जो भुजा AC है वो भुजा PR के बराबर है, क्योंकि दोनों ही 2.5 सेंटीमीटर है। तो आप कह दोगे कि SS प्रतिबंध से त्रिभुज ABC त्रिभुज PQR के क्या हो गया, कि त्रिभुज ABC त्रिभुज PQR के सर्वांग सम हो गया है, कोंग्रुएंट हो गया है। तो इतना तो किसी बच्चे को डाउट नहीं होगा। अगर किसी बच्चे को डाउट है तो वो N टाइप करे, और अगर सभी बच्चों को समझ में आ गया तो वो Y टाइप करे, ताकि उनसे आगे क्वेश्चंस डिस्कस किए जा सके। ठीक है, यानी कि सभी बच्चों को समझ में आ गया है। ठीक है, तो हमारा एक डाउट है, हम बच्चों से पूछना चाहते हैं। सभी बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पे, कोई बच्चा टाइप नहीं करेगा। देखो, आप एक चीज याद रखना कि त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज पीक्यूआर का बहुत बड़ा महत्व है, यानी कि इस नाम में बहुत सारी चीजें छिपी हुई हैं। कैसे, कि इसकी जो भुजा ए बी है वो इसकी भुजा पी क्यू, यानी कि इसके संगत भुजा के बराबर है। अगर हम यहाँ पे त्रिभुज पी क्यू आर की जगह अगर हम यहाँ पे त्रिभुज क्यू पी आर लिख दें, तो क्या वो चल जाएगा, कि अगर हम ये लिख दें कि त्रिभुज ए बी सी, अगर हम ये लिख दें कि त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम है त्रिभुज क्यू पी आर के, तो ये क्वेश्चन है, सभी बच्चे इसका आंसर देंगे। क्या ये त्रिभुज इसके सर्वांग सम है, अगर सर्वांग सम है तो वाई टाइप करो, और अगर सर्वांग सम नहीं है तो एन टाइप करो जल्दी से। ठीक है, तो आप कह रहे हो कि नो, यानी कि कुछ बच्चों का आंसर वाई भी आ रहा है, कुछ का एन भी आ रहा है। ठीक है, यानी कि दोनों ही तरीके के बच्चे हैं, उससे बच्चे सामने देखेंगे। ठीक है, अब टाइप करना बंद कर दो। ठीक है ठीक है ठीक है, से बच्चे सामने देखेंगे। देखो, जो त्रिभुज एबीसी है, क्या वो त्रिभुज क्यू पी आर के सर्वांग सम है, देखते हैं। देखो, अगर आप इसकी कोरस्पोंडिंग यानी कि इसकी संगत भुजा देखोगे ए बी, तो क्या वो क्यू पी के बराबर है, हाँ आप कह दोगे वो क्यू पी के बराबर है, क्योंकि दोनों ही कितनी है, दोनों ही 4 4 सेंटीमीटर है, दोनों चल जाएंगी, बराबर है। ठीक है, हमने लिख भी दिया कि दोनों 4 सेंटीमीटर है। अब आप हमें खुद टाइप करके बताओगे, जो हम नीले पेन से लिख रहे हैं, कि जो भुजा बीसी है, जो भुजा बीसी है आपने दूसरे और तीसरे शीर्ष को लेकर बनाई है, क्या वो भुजा पी आर के बराबर है, जल्दी से सभी बचाएंगे, क्या वो भुजा पी आर के बराबर है, क्योंकि इधर दूसरा और तीसरा शीर्ष लेकर भुजा पी आर बन रही है। क्या जो भुजा बीसी है वो पी आर के बराबर है। ये कौन है लिगेंड 444 के नाम से। ठीक है, यानी कि सभी को दिखाई दे रहा है कि बराबर नहीं है। 1 मिनट, सभी बच्चे टाइप करना बंद कर दो। और जो बच्चे ने अभी आईडी से ज्वाइन किया है लिगेंड 444 के नाम से, वो बच्चा जल्दी से माइक ओपन करे और वो बताए कि क्या भुजा BC भुजा PR के बराबर है, जल्दी से। सर ये मुझे सर ये 2 और 3 है, और BC में भी 2 और 3 है, इसीलिए सर मैं वाई टाइप करे। अच्छा अच्छा, देखो ये शीर्ष है, पहला शीर्ष, दूसरा शीर्ष और तीसरा शीर्ष।
यहाँ दो और तीन नहीं लेना हमें, ये तो हमने शीर्ष के नाम लिए हैं कि ये पहला शीर्ष है, दूसरा शीर्ष है, तीसरा शीर्ष है। इधर से अगर हम त्रिभुज लिखेंगे तो पहला शीर्ष, दूसरा शीर्ष, तीसरा शीर्ष है। आप त्रिभुज में देखो, क्या जो भुजा बीसी है, क्या वो भुजा पीआर के बराबर है? आपने कहा सर भुजा बीसी तो 3 सेंटीमीटर है। देखो ये रही, हमने लिख दिया कि इस वाले त्रिभुज में जो बीसी भुजा है वो 3 सेंटीमीटर है। लेकिन पर जो यहाँ पर आर यानी कि जो पीआर बन रहा है, आप पीआर को देखोगे तो आप कहोगे सर पीआर तो 2.5 सेंटीमीटर है। अब आप बताओ कि जो बीसी और पीआर है वो बराबर है कि नहीं? बताओ, आप ही बताओ जल्दी से माइक ओपन करके, कि आप बीसी और पीआर बराबर है? नो सर। नो, क्योंकि एक तो कितनी है, 3 सेंटीमीटर है, और एक कितनी हमारे पास में 2.5 यानी कि 2.5 सेंटीमीटर है। तो आप कह दोगे कि जो इसकी संगत भुजा बीसी है वो इस वाले त्रिभुज की संगत भुजा पीआर के बराबर नहीं है। इसीलिए ये नाम क्या हो गया, गलत हो गया। यानी कि जो त्रिभुज एबीसी है वो त्रिभुज क्यू पी आर के सर्वांग सम यानी कि कॉन्ग्रुएंट नहीं है। यही चीज हम समझा रहे थे कि इस नाम में बहुत महत्व है। यानी कि त्रिभुज एबीसी सिर्फ त्रिभुज पी क्यू आर के ही सर्वांग सम है। ठीक है बच्चों, अगर समझ में आ गया है तो जल्दी से वाई टाइप करें, और अगर नहीं समझ में आया तो एन टाइप करो, फिर से समझाया जाएगा, परेशानी की बात नहीं है। अगर समझ में आ गया है तो जल्दी से वाई टाइप करना कि सर समझ में आ गया है, और अगर समझ में नहीं आया तो एन टाइप करना। ठीक है बच्चे, जल्दी से। ठीक है, यानी कि सभी को समझ में आ गया है। बस एक ही बच्चे का नाम है जिन्होंने काले कुमार के नाम से आईडी ज्वाइन की है। अच्छा जल्दी से आप माइक ऑन करो, जिन्होंने अभी काले कुमार के नाम से आईडी ज्वाइन की हुई है वो जल्दी से माइक ऑन करो। पता तो लगे ना कि क्या डाउट है, जल्दी से। माइक नहीं ऑन कर रहे हो आप तो कैसे पता लगेगा कहाँ पर डाउट है? ठीक है, तो जल्दी से सभी बच्चों को, आपको अगर समझ में आ गया तो सामने स्क्रीन पर एक क्वेश्चन दिखाई देगा। सभी बच्चे चैट सेक्शन, हाँ ठीक है, उनका वाई आ गया है कि समझ में आ गया है। ठीक है, देखो चैट सेक्शन बंद किया जाता है, सभी बच्चे स्क्रीन पर देखेंगे ताकि वो चैट की तरफ ध्यान ना देकर वो अपने क्वेश्चन को सोल्व करने पर ध्यान दे। देखो इस क्वेश्चन को पहले अच्छे से सोल्व करना है, और तब जाके आपको आंसर कहाँ करना है, पोल सेक्शन के अंदर वोट करना है। सभी बच्चे पहले इसको अच्छे से सोल्व करेंगे, और इसका पोल सेक्शन के अंदर जाके वोट करेंगे, और आपके पास में सिर्फ 20 सेकंड है। ठीक है, क्या दिए हुए क्या दिए हुए त्रिभुज सर्वांग सम है? जो आपको स्क्रीन पर त्रिभुज दिखाए गए हैं, क्या वो सर्वांग सम है? आपके पास में 15 सेकंड है। और अब आपके पास में 10 सेकंड है। ठीक है, और अब आपके पास में 5 सेकंड है। 5, 4, 3, 2, 1। अभी कुछ बच्चे रहते हैं जिन्होंने पहले वोट किया था पर अभी तक वोट नहीं किया है। ठीक है, तो जल्दी से वोट कर दीजिए। इतना चैट सेक्शन ओपन किया जाता है, चैट सेक्शन में सभी बच्चों को सिर्फ ऑप्शन टाइप करना है, ऑप्शन ए या फिर ऑप्शन बी, जल्दी से। ठीक है, यानी कि सभी बच्चों को समझ में आ गया है, सभी का ऑप्शन ठीक है, मतलब सभी का लगभग लगभग ठीक है। सभी का ठीक है, लगभग लगभग क्या, सभी का ठीक है। देखिए से बच्चे सामने देखेंगे कि क्या दिए हुए त्रिभुज सर्वांग समय, तो आपको कौन कौन से त्रिभुज दिखाई दे रहे हैं? सर हमें एक तो त्रिभुज पी क्यू आर दिखाई दे रहा है, ये रहा एक पी क्यू आर। बच्चे माइक बंद कीजिए। और एक त्रिभुज दिखाई दे रहा है हमें, त्रिभुज ए बी सी। देखते हैं क्या जो त्रिभुज पी क्यू आर और त्रिभुज एबीसी हमें दिखाई दे रहा है, क्या त्रिभुज जो पी क्यू आर के अंदर भुजाएं हैं, क्या वो सभी भुजाएं एबीसी के अंदर प्रेजेंट है? देखते हैं एक एक करके। आपने कहा सर सबसे पहले इसके अंदर क्या है, एक भुजा है जो कि 3.5 सेंटीमीटर है, जाके ढूंढो 3.5 सेंटीमीटर है। आपने कहा यस सर है, यानी कि त्रिभुज के अंदर 3.5 सेंटीमीटर है। फिर आपने देखा सर इसके अंदर एक भुजा है 7.1 सेंटीमीटर, 7.1 सेंटीमीटर। क्या दूसरे त्रिभुज में 7.1 सेंटीमीटर है? आपने कहा हाँ सर है, यानी कि ये भी भुजा हमें हमें मिल गई। फिर हम देखते हैं कि क्या भुजा हमारे पास में 5 सेंटीमीटर की अवेलेबल है, यानी कि 5 सेंटीमीटर है। आपने कहा यस सर 5 सेंटीमीटर भी है, यानी कि आपने आंख बंद करके कह दिया कि सारी भुजाएं दूसरे त्रिभुज में है। तो आप कह सकते हो कि दोनों हाँ त्रिभुज क्या है, सर। सर्वांग सम है। बच्चे माइक नहीं ओपन करना है, ठीक है, दोनों त्रिभुज क्या है, सर्वांग सम है। आपने हाँ, ठीक है। तो अगर इतना सभी बच्चों को समझ में आ गया वो जल्दी से वाई टाइप करें, और जल्दी से वाई टाइप करें ताकि हम आगे चलें। किसी का अगर डाउट है तो वो एन टाइप करे ताकि उसके पास आकर हम पूछ सकें।
ठीक है, ठीक है बच्चे, अब टाइप करना बंद कीजिए। चैट सेक्शन कुछ सेकंड के लिए रोका जाता है। ठीक है, तो सभी बच्चे सामने स्क्रीन पर एक क्वेश्चन दिखाया जा रहा है, आप सभी बच्चे उसको अच्छे से सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करने के बाद आप इसका आंसर कहाँ करेंगे, पोल सेक्शन में। बाकी बच्चे भी इतने इस क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व करके रखेंगे, उनको जब मौका मिलेगा तो वो टाइप करेंगे अपना ऑप्शन, कि हमारी तरफ से सर ये ऑप्शन सही है चैट सेक्शन में। ठीक है, तो यदि त्रिभुज एबीसी तथा त्रिभुज पी क्यू आर सर्वांग है, यदि त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज पी क्यू आर सर्वांग है, अच्छे से करना, तो बीसी की लंबाई क्या होगी, तो बीसी की लंबाई क्या होगी। ठीक है, और अभी चार बच्चों ने आंसर किया है, और चारों ने ही अलग अलग ऑप्शन, सभी बच्चों को अपने ऑप्शन भी याद रखने हैं पोल सेक्शन में, कि उन्होंने क्या क्या ऑप्शन पोल के अंदर लिखे हैं। ठीक है, अगर जिसका भी कोई क्वेश्चन गलत होगा तो वो अपने आप को अच्छे से समझेगा भी कि उसको समझ में आया है कि नहीं आया है, क्योंकि पोल के अंदर आपको ए बी सी डी चार ऑप्शन दिखाई जा रहे हैं, तो बच्चों ने चारों पर ही लगा दिया, किसी ने ए पर, किसी ने बी पर, किसी ने सी पर। ठीक है, आपके पास में 15 सेकंड है, बहुत आसान क्वेश्चन है, ये नहीं सोचना है कि गलत हुआ है या सही हुआ है, सभी बच्चों को पोल के अंदर वोट करना है और अपना ऑप्शन याद करना है कि हमने ये ऑप्शन लगाया है, ताकि जब समझाया जाए तो उनको समझ में भी आए। ठीक है, तो आपके पास में 10 सेकंड है, और अब आपके पास में 5 सेकंड है। 5, 4, 3, 2, 1। और जो बच्चे चैट सेक्शन में टाइप करते हैं अपना ऑप्शन, वो ऑप्शन लिखें, सिर्फ ऑप्शन। ठीक है, कि सर ए बी सी या डी ऑप्शन, और वो भी अपना ऑप्शन याद रखेंगे कि हमने क्या ऑप्शन लिखा है। ठीक है, जैसे भूप सिंह ने ए लिखा है, ए लिखा है, कुछ बच्चों ने बी लिखा है। ठीक है, ए बी, ए बी, ठीक है। ठीक है, आप बार बार रिपीट कर रहे हो भूप सिंह, आपने अपना ऑप्शन भी बदल दिया है। ठीक है, सामने देखेंगे से बच्चे स्क्रीन पर, देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है, अब कोई बच्चा टाइप नहीं करेगा, सब बच्चे सामने देखेंगे। देखिए, यदि त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज पी क्यू आर सर्वांग सम है, तो हमने कहा था नाम में बहुत सारी चीजें छिपी हुई है, तो आपने लिख लिया कि जो त्रिभुज ए बी सी है वो सर्वांग सम है त्रिभुज आर पी क्यू के, देखो वो त्रिभुज, सॉरी, पी आर क्यू के, वो सर्वांग सम है त्रिभुज पी आर क्यू के। तो सभी बच्चे सामने देखेंगे, और हमने आपको बताया था कि जब दो त्रिभुज, कि त्रिभुज एबीसी और त्रिभुज पी क्यू आर सर्वांग सम है, तो इनकी संगत भुजाएं बराबर होती है। संगत भुजाएं और संगत कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। जब हमने स्टार करके लिखाया था तो हमने लिखाया था कि संगत कोण बराबर होते हैं और संगत भुजाएं बराबर होती है। यानी कि आपने कहा कि सर संगत भुजा, आपसे बीसी की माप पूछी गई है, तो आपने कहा तो सर बीसी की जो माप होगी वो किसके बराबर होगी, वो आर क्यू के बराबर होगी, क्योंकि इधर आपने वर्टेक्स लिया है दूसरा और तीसरा, यानी कि दूसरा तीसरा शीर्ष लिया है, तो इधर भी आप दूसरा और तीसरा शीर्ष लोगे। आपने कहा जो बीसी की माप होगी वो आर क्यू के बराबर होगी। अब हमें बीसी की माप तो पूछी गई है तो पता नहीं है, लेकिन पर क्या हमें आर क्यू की माप पता है, क्या हमें आर क्यू की माप पता है, अगर पता है तो यस सर। जल्दी से, हाँ जल्दी से सभी बच्चे क्या करेंगे, टाइप करेंगे आर क्यू की माप कितनी है, आर क्यू की माप कितनी है। ठीक है, यानी कि आर क्यू की माप तो 8 सेंटीमीटर है। अगर आर क्यू की माप 8 सेंटीमीटर है, तो आप कह दोगे सर बीसी का भी माप कितना हो गया है, बीसी का माप भी 8 सेंटीमीटर हो गया है। यानी कि इसका सही आंसर क्या हो गया है, 8 सेंटीमीटर, यानी कि ऑप्शन बी। अब हमें वो बच्चे बताएंगे सिर्फ जिन्होंने पोल सेक्शन के अंदर ए और सी वोट किया था, जिन्होंने बी वोट किया था उनका सही था, बट जिन्होंने ए और सी वोट किया था, और कमेंट सेक्शन में बहुत सारे बच्चों ने ए लिखा था, निखिल तो अभी भी 8 सेंटीमीटर ऑप्शन ए लिख रहे हैं। ठीक है, तो आप हमें बताओ कि सभी को समझ में आ गया है ना, जिनका गलत था वो बच्चे टाइप करें कि हाँ उनको समझ में आ गया है, जल्दी से। अगर सभी को समझ में आ गया तो वाई टाइप करें, और अगर किसी का डाउट है तो वो एन टाइप करे, ताकि हम उनसे पूछ सके कि अभी भी उनको क्या डाउट है। ठीक है, यानी कि सभी को समझ में आ गया है कि जब जो त्रिभुज क्या होते हैं, सर्वांग सम होते हैं, कॉन्ग्रेंट होते हैं, तो उनकी संगत भुजाएं बराबर होती है और उनके संगत कोण बराबर होते हैं। निखिल लिख रहे हैं कि सर मेरा ए था, बी होना था। ठीक है, ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया ना निखिल, बस इतना वाई टाइप कर दो कि हाँ समझ में आ गया है। और ये सुनील कुमार भाई, हद होती है, इतने सारे वाई लिखने की जरूरत नहीं होती। ठीक है, ठीक है, तो अभी आपको सामने स्क्रीन पर एक क्वेश्चन दिखाया जाएगा, तो सभी बच्चे अभी चैट सेक्शन आपको कुछ समय के लिए बंद किया जाता है। ठीक है, और माइक बंद करो बच्चे, माइक ओपन नहीं करना है बच्चे। ठीक है, इसको अच्छे से सोल्व कीजिए, और सोल्व करने के बाद में आपको आंसर कहाँ करना है, पोल सेक्शन में। ठीक है,
सभी बच्चे इसको अच्छे से सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने के बाद में आप इसका आंसर करेंगे पोल सेक्शन में, क्वेश्चन नंबर 66 का। ठीक है बच्चों, अच्छे से सॉल्व करना और सॉल्व करने के बाद में पोल सेक्शन में इसका आंसर वोट करना कि एस एस प्रतिबंध से कौन सा युग्म सर्वांग सम है। एस एस प्रतिबंध से कौन सा युग्म सर्वांग सम है। आपके पास में 30 सेकंड है, क्योंकि आपको सभी ऑप्शंस को देखना है, तो आपको थोड़ा ज्यादा टाइम दिया जाता है। आपके पास में 30 सेकंड है, अच्छे से सॉल्व करना और फिर जाके पोल के अंदर वोट करना, और अपना आंसर भी याद रखना कि आपने कौन सा ऑप्शन वोट किया है। ठीक है, हम पूछेंगे कि किसी को समझ में आया कि नहीं आया, कि उन्होंने ए बी सी टाइप किया है। ठीक है, काले कुमार क्या हुआ, आप क्या बोलना चाह रहे हो, टाइप कर दो। अच्छा थोड़ी देर रुको, टाइप करने का मौका मिलेगा, माइक ओपन मत करो अभी। ठीक है, आपके पास में 20 सेकंड है अब। और अब आपके पास में 15 सेकंड है। अब आपके पास में 10 सेकंड है। और अब आपके पास में 5 सेकंड है। 5, 4, 3, 2, 1। ठीक है, अब बच्चे चैट सेक्शन में जाके अपना ऑप्शन टाइप कर सकते हैं कि सर हमारी तरफ से ये ऑप्शन सही है। सिर्फ ऑप्शन टाइप करना है, ए बी सी या डी, और अपना ऑप्शन भी सभी को याद रखना है। ठीक है, ये एस कोई ऑप्शन नहीं है, बच्चा एक एस भी टाइप कर रहा है जतिन के नाम से। ठीक है जतिन, आपका ए आ गया है। ठीक है ठीक है ठीक है। तो अब सब बच्चे सामने देखेंगे स्क्रीन पर, क्योंकि सभी के कमेंट्स चैट सेक्शन रिपीट हो रहा है। ठीक है, अब कोई भी बच्चा टाइप नहीं करेगा, सभी बच्चे सामने देखेंगे। एस 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 प्रतिबंध से, एस 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 प्रतिबंध से, देखो बच्चे माइक बंद करो वरना तो हमें बंद करना पड़ेगा, क्या फायदा। देखिए, एस एस प्रतिबंध से कौन सा युग्म सर्वांग सम है। तो आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, 1, 2। ठीक है, देखो संजय आप ही का नाम दिखाया जा रहा है स्क्रीन पर कि आपका माइक ऑन है, आप तो ऐसा नहीं करते कभी। कोई बच्चा अपना माइक ओपन नहीं करेगा। ठीक है, गलती से हो गया होगा, क्योंकि संजय कभी ऐसा नहीं करते। ठीक है, देखिए, फर्स्ट ऑप्शन दिखाया गया है, पहला ऑप्शन, दूसरा, तीसरा और चौथा, इन चारों में पूछा गया है, इन चारों में पूछा गया है कि इनमें से कौन सा युग्म। ऑप्शन दिखाई दे रहा है हमें कि पहला और दूसरा ये एस एस प्रतिबंध से, या फिर दूसरा और चौथा, पहला और तीसरा, तीसरा और चौथा, कि इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है, यानी कि जो त्रिभुज हमें दिखाए गए हैं, जो एस 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 प्रतिबंध से सर्वांग सम है। देखते हैं। देखो, आपको तीसरा और चौथा ऑप्शन देखना चाहिए था, क्योंकि तीसरे और चौथे में हमें यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है, 3.5 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ पर हमें 3.3 सेंटीमीटर, यहाँ पे हमें 3 सेंटीमीटर दिखाई दे रहा है। और अब गड़बड़ हो गई कि 3.4 होना चाहिए था, और यहाँ पर कितना है, 3.2। यानी कि तीसरा और चौथा आपस में सर्वांग सम नहीं है। तीसरा और चौथा आपस में सर्वांग सम नहीं है, यानी कि ऑप्शन डी तो हो गया गलत। ठीक है, अब देखते हैं कि हमारे पास में पहला और तीसरा, पहला और तीसरा, यानी कि पहले और तीसरे त्रिभुज में तो कोई दूर दूर तक संबंध ही नहीं है। आप खुद देख पाओगे, पहले और तीसरे त्रिभुज में तो दूर दूर तक कोई संबंध ही नहीं है। तो आपका सी ऑप्शन भी क्या हो गया, गलत हो गया, क्योंकि कोई भी भुजा जो एबीसी त्रिभुज की हो वो डी ई एफ त्रिभुज के साथ में मेल नहीं खाती। ठीक है, फिर आपने देखा दूसरा और चौथा, जब आपने दूसरा और चौथा देखा, तो यहां पर भी क्या है, दूसरे और चौथे त्रिभुज में दूर दूर तक कोई मेल नहीं है, यानी कि त्रिभुज पी क्यू आर की कोई भी भुजा, त्रिभुज पी क्यू आर की कोई भी भुजा एल एम एन से नहीं मिलती, त्रिभुज एल एम एन की भुजा से नहीं मिलती। यानी कि ऑप्शन बी भी क्या हो गया, गलत हो गया। अब आप देखोगे ऑप्शन ए पहला और दूसरा, अब देखते हैं स्क्रीन के ऊपर पहले और दूसरे के अंदर, जब आप देखोगे पहले और दूसरे त्रिभुज में, तो ये वाली भुजा 2.5 सेंटीमीटर, आपने कहा ये 2.5 है। फिर आपने कहा ये 1.5 सेंटीमीटर, तो आपने कहा ये 1.5 है। यानी कि फिर आपने कहा ये 2.2 सेंटीमीटर, तो ये 2.2 सेंटीमीटर। यानी कि पहला त्रिभुज और दूसरा त्रिभुज आपस में क्या है, यानी कि त्रिभुज ए बी सी की ए भुजाएं। फालतू नहीं, साला भाई जोगिंदर हूँ। चलो ठीक है, आपको क्लास से निकाला साला जाता है भाई जोगिंदर है, साला भाई जोगिंदर है। ये- ठीक है,
अब जोगिंदर बाहर ही रहना क्लास से। ठीक है, कोई नहीं, होते हैं कुछ बच्चे शरारती। ठीक है, सभी बच्चे सामने देखेंगे। तो सभी को समझ में आ गया है, जो पहला और दूसरा त्रिभुज है उनके बीच में संबंध है, यानी कि उसकी त्रिभुज एबीसी की सभी भुजाएं त्रिभुज किसके अंदर, त्रिभुज पी क्यू आर के अंदर मेल खाती है। ठीक है, तो आप क्या कहोगे, यानी कि जो त्रिभुज पहला है एबीसी और जो त्रिभुज हमारे पास में दूसरा है पी क्यू आर, वो आपस में क्या है, सर्वांग सम, यानी कि वो क्या है, कोंग्रेंट है। ठीक है बच्चों, तो आपको इतना समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो अभी क्या करना है आपको, आपकी स्क्रीन पर एक क्वेश्चन दिखाया जाएगा और चैट सेक्शन कुछ समय के लिए रोका जाता है, सभी बच्चे सामने देखेंगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, उस क्वेश्चन को अच्छे से सॉल्व करना है, अच्छे से सॉल्व करना है, क्योंकि वो क्वेश्चन बहुत अच्छा है, उससे आप बहुत सारी चीजें सीखोगे। और आपको क्या करना है, पोल सेक्शन में जाकर के वोट करना है। ठीक है बच्चों, अच्छे से सॉल्व करना है, क्योंकि क्वेश्चन बहुत सारी चीजें आपको सिखाएगा, क्वेश्चन नंबर 67। और आपके पास में पूरा 40 सेकंड का टाइम है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो अब आपके पास में 30 सेकंड है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अच्छे से सॉल्व करना। और से बच्चे सॉल्व करके अपना आंसर ऑप्शन बना के रखेंगे। ठीक है, अब आपके पास में 25 सेकंड है। अब आपके पास में 20 सेकंड है। अब आपके पास में 15 सेकंड है। 10 सेकंड। 5, 4, 3, 2, 1। ठीक है बच्चों, चैट सेक्शन खोला जाता है, अभी तक सभी बच्चों ने सॉल्व भी कर लिया होगा। तो चैट सेक्शन में सिर्फ ऑप्शन लिखना है कि ए बी सी या फिर डी। ठीक है, सिर्फ ऑप्शन लिखना है बच्चों। ठीक है, सभी बच्चे सामने देखेंगे। ठीक है, देखो सभी ऑप्शन आ रहे हैं ए बी डी, ए बी डी, ए बी डी। ठीक है, सभी को सामने शायद स्क्रीन पे दिखाई भी दे रहा होगा, अगर बच्चों को ऑप्शंस दिखाई देते हैं कमेंट सेक्शन के, तो सभी को दिखाई दे रहा है कि बच्चे ए बी डी टाइप कर रहे हैं, कोई ए कोई बी कोई डी। ठीक है, अभी बच्चा कोई भी टाइप नहीं करेगा, सब बच्चे सामने देखेंगे। अच्छा क्वेश्चन था, हमने पहले ही कहा था कि आपको बहुत सारी चीजें इस क्वेश्चन से सीखने के लिए मिलेंगी। आपसे पूछा गया है कि त्रिभुज जो एक्स वाई जेड है, यानी कि जो त्रिभुज एक्स वाई जेड है, आपसे पूछा गया है कि त्रिभुज एक्स वाई जेड सर्वांग सम है त्रिभुज, यानी कि आपसे नाम पूछा गया था कि त्रिभुज एक्स वाई जेड सर्वांग सम है कौन से त्रिभुज के। बच्चे देखो, ये हरकतें अगर छोटे बच्चे करते हैं तो अच्छी लगती है। ठीक है, तो माइक बीच बीच में ओपन मत करो, तो उसे बच्चे सामने देखेंगे और अच्छे से सीखेंगे। ठीक है, देखिए, जो त्रिभुज एक्स वाई जेड है वो सर्वांग सम है त्रिभुज कौन से त्रिभुज के। अब आप देखो कि जो एक्स वाई की भुजा है, अब जो एक्स वाई की भुजा है, आपने कहा सर एक्स वाई की भुजा एक्स वाई अगर देखा जाए तो वो किसके बराबर है, 5 सेंटीमीटर। आपने कहा सर वो पी क्यू के बराबर है। यानी कि आपने कहा कि सर भी जो सर हमारे पास में त्रिभुज हो सकता है वो तो या तो ये हो सकता है कि एक्स वाई जेड, यानी कि जो एक्स वाई की भुजा 5 सेंटीमीटर है वो किसके बराबर है, वो पी क्यू के बराबर है। यानी कि हमारे पास में दो त्रिभुज आ सकते हैं, सर कौन कौन से आ सकते हैं, या तो हम लिख सकते हैं कि जो एक्स वाई भुजा है वो पी क्यू के बराबर है, तो त्रिभुज बन जाएगा पी क्यू आर। या फिर पी क्यू को हम ऐसा भी लिख सकते हैं क्यू पी, कि क्या लिख सकते हैं क्यू पी, और कौन सा वर्ड शीर्ष बच गया आर, यानी कि इन दोनों त्रिभुज के क्या हो सकता है, वो बराबर हो सकता है। जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि त्रिभुज एक्स वाई जेड कौन से त्रिभुज के सर्वांग सम है, तो आप क्या करो, यानी कि आप एक कोई भी एक भुजा ले लो, आपने भुजा एक्स वाई ली, देखा ये 5 सेंटीमीटर है,
तो देखा 5 सेंटीमीटर कौन है, पी क्यू, और पी क्यू को आप दो तरीके से लिख सकते हो, पी क्यू या फिर क्यू पी, यानी कि इन्हीं दोनों में आपका आंसर छिपा हुआ है। अब देखेंगे से बच्चे सामने जो हम नीले पेन से लिख रहे हैं, देखो एक्स वाई तो हमारी समझ में आ गई कि या तो ये पी क्यू के बराबर है या क्यू पी के बराबर है। अब देखते हैं भुजा वाई जेड, कि भुजा वाई जेड कितनी है। आपने कहा सर भुजा वाई जेड तो 6 सेंटीमीटर है, भुजा वाई जेड तो 6 सेंटीमीटर है। अब देखो क्यू आर, अगर क्यू आर होगी तो आपने कहा सर क्यू आर तो 8 सेंटीमीटर है, यानी कि ये वाला त्रिभुज तो हो गया गलत। अब आपने देखा कि पी आर, हाँ आपने कहा पी आर 6 सेंटीमीटर है, यानी कि जो त्रिभुज एक्स वाई जेड है, जो त्रिभुज एक्स वाई जेड है वो सर्वांग है त्रिभुज क्यू पी आर के। क्यों? क्योंकि इनकी संगत भुजाएं बराबर होंगी। तो आप अब कह दोगे कि सर जो एक्स वाई भुजा है वो तो क्यू पी के बराबर है, और जो हमारे पास में भुजा वाई जेड है वो किसके बराबर है, वो पी आर के बराबर है। और इनका माप लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो 5 सेंटीमीटर, और इसका माप लिखना चाहो तो आप कितना लिख सकते हो, 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ठीक है, तो अब आप बच्चे जल्दी से टाइप करके आगे बताएंगे वाई या एन। अगर सभी बच्चों को समझ में आ गया है तो वो वाई टाइप करें कि हाँ सर हमें समझ में आ गया है। ठीक है दीक्षित, ठीक है। वो बच्चे बताएं जिनके ऑप्शन ए और बी और सी में से थे, डी को छोड़कर। हमने कहा था सिर्फ बच्चे अपने ऑप्शन याद कर लेंगे। तो सभी को समझ में आ गया ना? अगर किसी का कोई डाउट है अभी भी वो एन लिख सकता है कि सर हमारी समझ में नहीं आया है, तो वो एन लिख सकता है जल्दी से। ठीक है दीक्षित, बाकी सभी को समझ में आ गया है। ठीक है, तो इसी क्वेश्चन को हम एक बार फिर से समझा देते हैं कि आपको त्रिभुज के नाम कैसे देखने होते हैं। सब बच्चे सामने देखेंगे। तो इसी क्वेश्चन को करने के लिए हमारे पास में एक ट्रिक भी होती है। क्या होती है हमारे पास में, एक इस क्वेश्चन को करने के लिए ट्रिक भी होती है। कि ट्रिक कैसी होती है, सब बच्चे सामने देखेंगे कि अगर हमारे पास में त्रिभुज दे दिया जाए कि एक त्रिभुज है हमारे पास में, कि सर ये रहा त्रिभुज ए बी सी और एक त्रिभुज है पी क्यू आर। से बच्चे सामने देखेंगे कि अगर एक त्रिभुज हमें ए बी सी और एक त्रिभुज पी क्यू आर दे दिया जाए, कि त्रिभुज है ए बी सी, आपने लिखा है त्रिभुज है ए बी सी, और ये त्रिभुज है पी क्यू आर, और आपको कह दिया जाए कि ये दो भुजाएं 2 सेंटीमीटर, ये भुजाएं 3 सेंटीमीटर, और ये भुजाएं 4 सेंटीमीटर। अब लिख दिया जाए 4 सेंटीमीटर, यहाँ लिख दिया जाए हमारे पास में 2 सेंटीमीटर, और यहाँ लिख दिया जाए 3 सेंटीमीटर। अब आपसे पूछा जाए कि बताओ बच्चे जल्दी से कि जो त्रिभुज एबीसी है, जो त्रिभुज एबीसी है वो कौन से त्रिभुज के सर्वांग सम है। तो अब बच्चे आप नाम लिखकर भेजेंगे चैट सेक्शन में सभी बच्चे, कि त्रिभुज ए बी सी कौन से त्रिभुज के सर्वांग सम है। त्रिभुज ए बी सी कौन से त्रिभुज के सर्वांग सम है, अब आप नाम लिखकर भेजोगे। तो एक बच्चे का आया है दक्षित का, ठीक है। क्यू आर पी, क्यू आर पी, एक बच्चे का पी क्यू आर भी आया है, क्यू आर पी पी क्यू आर, क्यू आर पी पी क्यू आर। ठीक है, यानी कि अभी भी बच्चों को कंफ्यूजन है, क्योंकि जो बच्चे हैं जिनका नाम है संदीप, फ्री फायर गेमिंग प्रो के नाम से संदीप, वो अभी भी कुछ अलग ही लिख ले पी क्यू आर। ठीक है, तो संदीप आप ही को सामने देखना है स्क्रीन पर, सभी बच्चे सामने देखेंगे और हम संदीप से पूछेंगे कि उनको समझ में आया कि नहीं आया है। देखिए सामने, अभी आपको बताया गया था कि जो त्रिभुज एबीसी होगा वो कौन से त्रिभुज के सर्वांग होगा। तो आपने कहा सर जो त्रिभुज ए बी है इसके अंदर जो भुजा ए बी है वो 2 सेंटीमीटर है। कितनी है वो? 2 सेंटीमीटर। आपने कहा सर भुजा ए बी जो है वो 2 सेंटीमीटर है, तो 2 सेंटीमीटर कौन सी है? क्यू आर, यानी कि या तो लिखोगे आप क्यू आर पी, या फिर लिखोगे आप आर क्यू पी। भाई यही तो लिखोगे भाई, क्यू आर को आप दो तरीके से लिख सकते हो, ऐसे या फिर ऐसे। ठीक है बच्चे, तो आपने कहा दोनों ऑप्शन में कौन सा ट्रू होगा देखते हैं। अब आपने कहा सर अगली भुजा बीसी है, बीसी 3 सेंटीमीटर है। अब देखो क्या आर पी 3 सेंटीमीटर है? अगर आर पी 3 सेंटीमीटर है तो ये सही है, और अगर क्यू पी 3 सेंटीमीटर है तो ये सही है। आप देखोगे क्यू पी तो 4 है, यानी कि तो गलत हो गया। यानी कि सही कौन सा हो गया, कि त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम है त्रिभुज क्यू आर पी के। ठीक है बच्चों, और इसको करने के लिए जो ट्रिक थी वो ये थी, जो हम अभी ग्रीन पेन से लिख रहे हैं, से बच्चे सामने देखेंगे। देखिए एबीसी में आप ए से बी पर गए और बी से सी पर गए, यानी कि पहले 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर के बाद में 3 सेंटीमीटर, और उसके बाद में 4 सेंटीमीटर। तो आप यही देखो, 2 के बाद में 3, 3 के बाद में 4 कहाँ आ रहा है? आपने कहा सर 2 तो ये आएगा क्यू आर पे, और 3 आएगा आरपी में। यानी कि आप लिख दोगे कि जो त्रिभुज ए बी सी है वो सर्वांग सम है त्रिभुज कौन से के, क्यू आर पी के। क्योंकि ए बी के अंदर अगर आप देखोगे, ए बी सी के अंदर आप 2 से 3 पर गए,
तो 2 से 3 पर जाने का रास्ता क्या है? Q से R और R से P। ठीक है, तो सभी बच्चे जल्दी से कमेंट सेक्शन में टाइप करेंगे वाई अगर उनको समझ में आ गया है। अगर किसी का कोई डाउट है तो वो एन टाइप करेगा, ताकि हम उस बच्चे से फिर से जान सकें। और संदीप, आप बताएंगे जिनका नाम फ्री फायर के नाम से है, उनको समझ में आ गया ना? जल्दी से टाइप करो कि समझ में आया कि नहीं आया है। ठीक है, उनको समझ में आ गया है। ठीक है बच्चों, तो इसका सही आंसर क्या है? क्यू आर पी, जो लास्ट क्वेश्चन है। तुषार, तुषार जल्दी से आप अपना माइक ऑन करो एक बार। तुषार, यस सर। हाँ बताओ तुषार, आपको क्या चीज समझ में नहीं आई है? जो अभी लास्ट में सवाल समझाया गया ये नहीं समझ में आया आपको? यस सर, यही समझ में नहीं आया। ठीक है ठीक है ठीक है, तो एक बार फिर से आपको समझाते हैं हम। ठीक है, देखिए सभी बच्चे सामने देखेंगे कि अगर आपको दो त्रिभुज दे दी जाए, एक त्रिभुज है, इस बार त्रिभुज का नाम बदलते हैं, और सामने देखिए सभी बच्चे कि एक त्रिभुज है हमारे पास में, अलग अलग नाम लिखते हैं त्रिभुज के। ये दो त्रिभुज है, एक त्रिभुज का नाम इस बार लिखते हैं हम, क्या लिख दें? इस त्रिभुज का नाम लिख देते हैं हम एक्स सर वाई ABC एंड जेड। PQR। नहीं, इस बार हम एक्स वाई जेड और लेंगे पी क्यू आर। ठीक है बच्चे, एबीसी बहुत पुराना हो गया, बार बार एबीसी ले लेते हैं। ठीक है, ओ एम एन ये भी ले सकते हैं। ठीक है, तो एक्स वाई जेड और त्रिभुज पी क्यू आर में आपको दिखाई दे रहा है कि ये भुजाएं 2 सेंटीमीटर, ये भुजाएं 7 सेंटीमीटर, और ये भुजाएं कितनी ले लें? 8 सेंटीमीटर। ठीक है, और आपको ये भुजा दिखाई दे रही है 2 सेंटीमीटर, ये भुजा दिखाई दे रही है आपको 7 सेंटीमीटर, और ये भुजा दिखाई दे रही है आपको 8 सेंटीमीटर। अब आप बताओ कि त्रिभुज एक्स वाई जेड कॉन्ग्रेंट है त्रिभुज कौन से के? तुषार जल्दी से बताओ, आप ही कोशिश करो एक बार कि त्रिभुज एक्स वाई जेड कौन से त्रिभुज के। तुषार आप एक बार ट्राई कीजिए कि त्रिभुज एक्स वाई जेड कौन से त्रिभुज के सर्वांग सम है। नाम बताइए आप, कोशिश कीजिए, गलत होगा कोई बात नहीं। आपने लिखा है क्यों, देखो तुषार आपने लिखा है क्यू आर पी। ठीक है, अब देखते हैं कि इसका सही आंसर क्या है। देखो, आप खुद बताना हाँ जो लाल सर। कलर से हम बता रहे। सर QPR आएगा, QPR। क्यू पी आर, ठीक है, वो भी देखते हैं। आप सामने देखना तुषार, समझ में आ जाए तो आप हमें बताना कि समझ में आ गया है। ठीक है, देखो, आपने कहा सर त्रिभुज एक्स वाई जेड में पहले हम एक्स से वाई, वाई से जेड गए हैं, यानी कि एक्स से वाई गए तो 2 सेंटीमीटर और 2 से 7 सेंटीमीटर। इतना समझ में आया तुषार? जल्दी से वाई टाइप करो, 2 से 7, यानी कि आप गए हो 2 से 7। ठीक है, यानी कि आप गए हो 2 से 7। अब इसमें देखो 2 से 7 कैसे जाओगे? आप 2 से 7 जाओगे आर से क्यू और क्यू से पी। आप जाओगे आर से क्यू और क्यू से पी, यानी कि जो त्रिभुज एक्स वाई जेड होगा वो त्रिभुज आर क्यू पी के कोंग्रेंट होगा। समझ में आया तुषार के नहीं आया? सर आ गया। आ गया ना? अभी भी अगर कोई बच्चा है जिसको समझ में नहीं आया तो वो बता सकता है कि वो एन टाइप कर सकता है अगर किसी को नहीं समझ में आया है, और अगर सभी को समझ में आ गया तो वाई टाइप करेंगे सभी बच्चे। ठीक है, यानी कि सभी बच्चों को क्या हो गया है? समझ में आ गया है। ठीक है, अगर किसी का कोई डाउट है तो वो जल्दी से बताए, इसी क्वेश्चन से रिलेटेड, सिर्फ इसी क्वेश्चन से रिलेटेड अगर किसी का कोई डाउट है तो। ये जतिन नाम के बच्चे एन एन टाइप कर रहे हैं। जतिन, आप जल्दी से अपना माइक ओपन अरे करो और टाइम हो बताओ गया। क्या चीज। जतिन, यस सर। आप बताइए आपका क्या डाउट है, आप एन टाइप कर रहे हो। सर समझ में नहीं आया। समझ में नहीं आया? ठीक है, आप एक बार फिर से सर स्क्रीन पे देखेंगे। जतिन, अच्छा जतिन के अलावा कोई और बच्चा है? हाँ टाइम तो हो गया है संजय। जतिन के अलावा कुशाल, संजय का नाम कुशाल है। ठीक है, तो जतिन का तो डाउट है, हम जतिन को तो बताते हैं, बाकी किसी और बच्चे का डाउट है तो वो जल्दी से अनटाइप करे। जतिन आप 1 मिनट रुकिए जरा, आपसे बात करते हैं सिर्फ 1 सेकंड। ओके सर। हाँ, अगर किसी बच्चे का डाउट है तो पहले जतिन के अलावा तो वो टाइप करे कि हमारा भी डाउट है सर, क्योंकि जतिन को तो हम बता ही रहे हैं अभी। हाँ, जिन बच्चों को समझ में आ गया वो